बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ शुमाला अहमदानी, स्टूडेंट 5C। आज जो हमारा टॉपिक है वो एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले हमारी वीडियो एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो है एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले मैंने इनको डिवाइड कर दिया है, आपको इंशाल्लाह इजीली समझ में आएगा। एग्रीमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर्मेशन कैसे होती है। जब अगर हम देखते हैं फॉर्मेशन को, तो एग्रीमेंट जो है वो फॉर्मेशन ही है कॉन्ट्रैक्ट की। तो फॉर्मेशन जो है पहले तो ऑफ़र होगी और एक्सेप्टेंस होगी, उससे क्या वो एग्रीमेंट बनाया जाएगा ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस से। पर जब वो राइटिंग में हो जाएगी, उसके विटनेसेस आ जाएंगे और वो सब इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा, मीन्स वो फुलफिल हो गया। अब इन्फोर्सबिलिटी की जगह पे आ गया। इट मीन्स अब पार्टीज इन्फोर्स करवाना चाहती हैं, तो अब वो किस शेप में आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की शेप में आ जाएगा। इट मीन्स पहले ऑफ़र और एक्सेप्टेंस हुई, जहाँ पे पहले बातचीत हुई दो पार्टीज़ की। फॉर एग्जांपल ए और बी ने बोला कि ए को ऑफ़र दी, बी ने एक्सेप्ट की। अब ये क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफर्स इन्होंने कंसिडरेशंस वो डिटरमाइन किए। इस सिचुएशन अभी ये खाली एग्रीमेंट हुआ है, पर जब ये राइटिंग में आ जाएगा और पार्टीज़ डिफाइन और विटनेसेस इन्होंने रखे, पार्टीज़ आ गई और इन्होंने कंसिडरेशन डिटरमाइन कर दी, हर चीज़ हो गई और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी इन्होंने तय कर दिए। इस सिचुएशन में अब ये क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की शेप में आ जाएगा। फिर लीगल ऑब्लिगेशन पे हम आते हैं। जो लीगल ऑब्लिगेशन है, इट मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। जो एग्रीमेंट होता है उसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी और प्लस सी। अब क्या है, ए बी और सी ये तीनों, इट मीन्स ये तीनों जो है एक ही कंजॉइंट ओनर से, को ओनर से इन्होंने क्या किया, डी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया और इन्होंने बोला एग्रीमेंट किया है। अभी एग्रीमेंट किया कि हम आपको अपनी ना जो हमारी लैंड ज्वाइंट है वो हम आपको सेल करना चाहते हैं। इस सिचुएशन में अभी ओनली एग्रीमेंट हुआ है, इन्होंने खाली ऑफ़र किया, उसने एक्सेप्ट किया। अगर इनमें से अगर कोई चाहे तो इसे ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला कि नहीं अभी हम नहीं करना चाहते, अब हम नहीं सेल कर रहे, तो इस सिचुएशन में नोट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इन सिचुएशन में ये क्या डिनाई कर सकते हैं, अभी क्या एग्रीमेंट हुआ है। और अगर इन्होंने राइटिंग में कर दिया और हर चीज़ डिटरमाइन हो गई, अब सिग्नेचर ऑफ विटनेसेस हो गए, इस सिचुएशन में क्या होगा, अब डिनाई नहीं करते, क्योंकि जब आगे चल के जब इन्होंने सब चीज़ें फुलफिल कर दी, इट नेसेसरी क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। क्या हो जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं ये नेसेसरी हो जाते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन जो होती है वो क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि हर चीज़ फुलफिल हो गई, इन्होंने हर चीज़ फुलफिल कर दी, राइटिंग में हो गया एग्रीमेंट और इन्फोर्सबिलिटी की डेट आ गई और पार्टीज़ ने सिग्नेचर कर दिया और जो एक्सेप्टर है उसने भी सिग्नेचर कर दिया और जो विटनेसेस थे इन्होंने भी सिग्नेचर कर दिया। एवरीथिंग फुलफिल हो गई। इस सिचुएशन में क्या जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो चुकी है। ओनली जब एग्रीमेंट की बात है कि इस सिचुएशन में और मे नोट कहीं हो सकती है, कहीं नहीं भी हो सकती है, तो हम सिंपल ही बोलेंगे इस सिचुएशन, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में हमारी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती और हम उसमें डिनाई कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हम डिनाई नहीं कर सकते। और जब इसका थर्ड इंग्रेडिएंट है स्कोप। इसके स्कोप क्या है, जो आर एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जो सब एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि समटाइम क्या होता है, हम क्या वेपन पे भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लेते हैं कि चलो हमने एक पार्टी को बोला हम ये इलीगल वेपन्स पे, तो इस सिचुएशन में वो एग्रीमेंट क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो इन्फोर्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है उसमें, कि इन्फोर्सिबिलिटी उसमें रिक्वायर है। जब इन्फोर्सिबिलिटी होगी तभी जाके हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इस सिचुएशन में जो स्कोप है हमारे इसका एग्रीमेंट का, वो कॉन्ट्रैक्ट की लेवल तक नहीं आता। जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो आल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट आएगा तब जो मीन्स जो सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि पहले जो एग्रीमेंट होता है वो लीगली होता है, तभी जाके हमारा कॉन्ट्रैक्ट की शेप में आता है। क्योंकि पहले देखा जाएगा ये लीगल है, इसकी कंसिडरेशन लीगल है, क्योंकि कंसिडरेशन और जो सब्जेक्ट मैटर है वो लीगल है। तो इस सिचुएशन में क्या जाके हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो या जो आल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं आल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, पर आल एग्रीमेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये होगा इन दोनों का
डिफरेंशिएट। पहले तो हमारा जो एग्रीमेंट होता है उसमें ऑफर एक्सेप्टेंस होगी तो इस सिचुएशन में ओनली एग्रीमेंट होगा, पर इनकी जब इन्फोर्सबिलिटीज़ की एवरी एंड ईच एंड एवरीथिंग फुलफिल हो गई तो इस सिचुएशन में वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट की शेप में आ जाएगा। जब लीगल ऑब्लिगेशन की बात आएगी तो हम बोलेंगे नहीं, एग्रीमेंट में हमारी लीगल ऑब्लिगेशन जो क्रिएट नहीं होती, पर जो वो एक कॉन्ट्रैक्ट की शेप में चला जाता है, इस सिचुएशन में हमारी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। अगर स्कोप की बात करते हैं तो हमारा एग्रीमेंट, जो हमारे एग्रीमेंट होते हैं वो सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट हम जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। तो ये थी हमारी वीडियो, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।